संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलं मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। धर्म समन्वय। आचार मूलक धर्म और विचार मूलक दर्शन। दर्शन और धर्म, देखना और आचरण करना। तो आचरण प्रधान धर्म शब्द है। आचरण विचार पूर्वक बनता है। विचार धारा, सर्वज्ञों की विचारधारा, सर्वज्ञों ने जो कुछ आत्मसिद्धि पूर्वक देखा, अपने आत्मा में विश्व को देखा, जैसा देखा ऐसा कहा, तो उनके जो विचार उसे कहते हैं दर्शन। और दर्शन के अनुकूल आचरण बनाना उसको कहते हैं धर्म। भारतीय परंपरा में दो संस्कृतियां, श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति सदर्शन प्रधान मानी जाती है। सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, धीरे-धीरे ब्राह्मण संस्कृति है। श्रमण संस्कृति जैन और बौद्ध, ये स्वतंत्र संप्रदाय। श्रमण, जैन श्रमण या बौद्ध श्रमण। श्रमण शब्द श्रमशील, जो उद्योगी है, सतत आत्मसिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहें, अतएव उसको श्रमण कहते हैं। ये दोनों धाराएं मुख्य रूप में भारतीय परंपरा में पाई गई। जैन और बौद्ध एक संप्रदाय भी कहो तो सब श्रमण संस्कृति में समावेश आ जाते हैं। ब्राह्मण संस्कृति के विस्तार रूप में अनेक संप्रदाय। अब साध्य, साधन और साधक, ये तीन तत्व क्रमशः वे गुरु और धर्म के नाम से पुकारे गए। गुरु जो साधना में प्रयत्नशील हैं, लगे हुए हैं,
वे अपने आप को भी और औरों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये है साधक दशा। साध्य दशा सिद्ध हो गई तो देव तत्व में समावेश पा जाते हैं। इसलिए साधक हैं, ये है साधु। साध नौती की साधु जो आत्म शुद्धि और सिद्धि को साधा कर, उसको कहते हैं साधु। ये है साधक। साधन साध्य से मिलाने में जो सहायक है उसको कहते हैं धर्म। जो आचरण, जिन आचरणों के फलस्वरूप साध्य की उपलब्धि होती है और साध्य तत्व को देव संज्ञा दी गई है। आज धार्मिक संप्रदाय में जो विविधता है, ये विविधता का कारण है क्योंकि एक ही स्कूल में अनेक क्लास, एक ही क्लास रहे और एक ही प्रकार का अभ्यासक्रम है सबको, तो कैसे होगा? ऐसे ही विश्व में विविध संप्रदाय पद्धतियां हैं। देश काल और पात्र भेद से ये अनिवार्य नहीं है। अब कितनी भी कक्षा भेद हो, लक्ष्य एक है, साध्य लक्ष्य एक, साध्य एक ही। ये भी जो प्रयत्न करता है तो केवल अपने आत्मा को दुख से सर्वथा मुक्त रखने के लिए, स्थायी सुख एवं आनंद अथवा स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। वैसा सुख, वैसा आनंद एवं वैसी शांति हमें आवश्यक है कि जो स्थायी बन जाए जीवन। इसीलिए चराचर प्राणी प्रयत्नशील हैं। ये स्थिति पाने के लिए जो मार्ग है वो मार्ग हमें अनुभव में नहीं है, हम जानते नहीं हैं। इसलिए मार्गदर्शक भी आवश्यक है और जहां पहुंचना है वो निर्णय भी आवश्यक है। तो ये शांति या आनंद या सुख जिसका लक्षण अव्याबाद है, वो सुख ये कहाँ है, किसमें है, किस जगह प्राप्त होता है, वो हम जानते नहीं हैं। उसके उपाय क्या है वो जानते नहीं हैं। इसलिए ऐसा कोई विशेषज्ञ हो कि जो ये सब कुछ जानता हो, उनका शरण ये है सद्गुरु शरणम। मार्गदर्शक के रूप में सद्गुरु अनिवार्य है जीवन में। तो उनके जरिए ही ये उपाय और उपेय समझने योग्य हैं। आज उपायों के विषय में विविधता है और उपेय विषय में भी विविधता है। उपेय रूप में अपने आत्मा की शुद्धि और सिद्धि, यानी शुद्ध आत्मा जिसको देव तत्व के रूप में बतलाया गया है, वो देव तत्व के विषय में भी मतभेद, गुरु तत्व के विषय में भी मतभेद और धर्म तत्व के विषय भी मतभेद। जहाँ मतभेद है वहाँ क्लेश है, मतभेद नहीं है वहाँ क्लेश मिट जाता है। तो आज देव तत्व के संबंध को लेकर के भी झगड़े हो रहे हैं, गुरु तत्व को लेकर के भी झगड़े हो रहे हैं और धर्म तत्व को लेकर के भी झगड़े हो रहे हैं। जहाँ झगड़े हैं वहाँ न देव तत्व की अनुभूति हो सकती है, न गुरु तत्व की, न धर्म तत्व की। इसलिए हमें मानसिक समाधान इन तीनों के विषय में होना आवश्यक है, अनिवार्य है। अब देव तत्व के विषय में हम समन्वय करें तो ऐसा कौन देव है कि जो सबको मन हो जाए। ये विषय को लेकर के विस्तार से आज कुछ कहूंगा। देखिए,
ब्राह्मण संस्कृति के देव तत्व के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश माने गए। उन तीनों को और जैन शैली में जो तीर्थंकर कहते हैं उनको कैसे मेल, बौद्धों को भी कैसे मेल हो सकता है, ऐसे मुसलमानों को भी। तो ये समन्वय यदि हम साक्षी भाव से मध्यस्थ होकर के करें, जिसमें इतिहास प्रमाण भी स्वीकार्य करें, आगम प्रमाण भी स्वीकार्य करें, तो समाधान हो सकता है। सबसे पहले ब्राह्मण संस्कृति के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये परब्रह्म के जो तीन आकार माने गए हैं त्रिमूर्ति के रूप में, और उनमें से फिर अवतारवाद की जो बात सामने आई है, उन सबका समन्वय करें। भगवान विष्णु जिन्होंने अवतार धारण किए, ऐसा कथन है श्रीमद् भागवत में, और अवतारों में से 8वां अवतार ऋषभदेव जी के रूप में धारण किया। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में विस्तार से ऋषभदेव चरित्र लिखा हुआ है, अपनी शैली से क्या लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ने ऋषभदेव जी के रूप में अवतार धारण किया। तो भगवान ऋषभदेव जी और भगवान विष्णु अभिन्न तत्व ठहरे। 24 अवतारों में से 8वां अवतार इनका है ही। तो विस्तार से जो कथन है थोड़ा फिरफार पूर्वक भले है और जैनों को स्वीकार्य है। जैन संस्कृति में वर्तमान अवसर्कणी काल के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ श्री ऋषभदेव जी माने गए हैं। इसलिए ये विष्णु भगवान और ऋषभदेव जी का अभिन्न रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। ये समन्वय हो सकता है भगवान ऋषभदेव जी ही विष्णु से और विष्णु ही भगवान ऋषभदेव जी से। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बताई जा रही है। ये अलंकारिक भाषा में कथन है। वक्ताओं की, लेखकों की, साक्षरों की शैली एक स्वतंत्र हुआ करती है और देश काल और पात्र भेद से शैली भेद अनिवार्य हो जाता है। जिस तत्व को हम जल कहते हैं उस तत्व को वाटर भी कहते हैं कहने वाले। ये परिस्थिति के कारण भाषा भेद, तो भाषा भेद बने रहे, आशय भेद तो नहीं। ऐसे ये विष्णु कहो अथवा ऋषभदेव जी कहो, भाषा भेद के कारण शब्द भेद है, अर्थभेद नहीं है। इनसे ये समन्वय हो सकता है। ऐसे नाभि से उत्पन्न हुए कौन? ब्रह्मा जी। तो वास्तविक दृष्टि से कोई नाभि की उत्पत्ति स्थान नहीं है, और नाभि महाराजा के पुत्र भगवान ऋषभदेव जी, जिन्होंने ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, जो वन्य जीवन था, निर्लिप्त जीवन था। जंगलों में जैसे पशु पक्षी आदि रहते हैं उस प्रकार मनुष्य भी रहते थे, और उन्होंने संस्कार दे करके और
समाज रचना की, संस्कार दिए, अनेक कलाएं उन्होंने सिखाई। इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। इस संस्कार सृष्टि की रचना ऋषभदेव जी ने की है। इस काल में, उस काल चक्र के अवसर्पिणी विभाग में, तीसरे आर्य में ऋषभदेव जी ने ये कार्य किया। इसलिए इन्हें आदिनाथ कहते हैं। इनको ब्रह्मा संज्ञा दी गई है, क्योंकि ब्रह्मा की सर्जन शक्ति विशेष। ब्रह्मा सर्जन करता है, विष्णु पोषण करता है और शिवजी संहार करते हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य सबका लक्षण बतलाया। उत्पाद, व्यय, द्रव्य तप, सत यानी है उसका पिता। सत्ता, पात्र के लगने से सत्ता बना। सत शब्द जैसे हम है ये शब्द बोलते हैं तो अर्थवाची सत शब्द, और लिंग वेद से पात्र से स्त्रीलिंग का लगने पर सत्ता, स्व प्रत्यय लगे तब सत्व, यह प्रत्यय लगा जब सत्य। भावे तत्व व्याकरण सूत्रों में तभी प्रकरण का सूत्र है ये। भावे तत्व भाव अर्थ व्योतक ये 3 प्रत्यय हैं लिंग वेद के कारण। ये सत्ता, सत्य, सत्व एकार्थवाची शब्द है लिंग वेद के। यानी सत्ता है उसका पिता है। सत्ता एक अखंड अबाधित ये सिद्धांत पक जोई आनंद बाबा कहते हैं। ये सामान्य सत्ता एक और विशेष सत्ताएं अनेक है। निर्विकल्प रूप में है का जो ग्रहण वो सामान्य सत्ता का ग्रहण है। क्या क्या है? तो दृश्य भी है, तो दृश्य को देखने वाला भी है। ऐसे दृश्य कितने हैं, देखने वाले कितने हैं इत्यादि रूप में विचार करने पर वो अनेकता सिद्ध होती है। ये अवान्तर सत्ता कहो, विशेष सत्ता कहो, ये जड़ है, चेतन है, ड्राइवर है, मोटर है, मार्ग है, इसमें स्टार्टर है, ब्रेक है और धुरा है। ऐसे जो है उसका शिकार इसे कहते हैं सत्ता। त्रिविध उत्पाद व्यय यानी नई नई पर्यायों का उत्पाद होता है जो है उसमें नई अवस्था का आविर्भाव, पुरानी अवस्था का तिरोभाव और वस्तु कायम की कायम। जैसे गोरस, गौ का रस, उसको दूध अवस्था है, दूध अवस्था में कुछ खटाई मिलाई तो दूध अवस्था का व्यय हो रहा है, दधी अवस्था का उत्पाद हो रहा है और गोरस कायम का कारण, वस्तु वो की वो कायम। ऐसे प्रत्येक पदार्थ जो है उसमें परिवर्तन होते हुए और कायम रहने की योग्यता, परिवर्तन उत्पाद व्यय होते हुए भी वस्तु कायम की कायम है, उसको सत्संज्ञा है। तो उत्पाद उसको ब्रह्म संज्ञा है, ब्रह्मा, और जीव को विष्णु संज्ञा है और लय को शिव संज्ञा है। क्योंकि विष्णु पुराण में ये बतलाया है सृष्टि स्थित्यंत करणी ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका संज्ञान्याति भगवन् एक एव जनार्दन। भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए विष्णु पुराण में लिखा है सृष्टि यानी उत्पत्ति,
स्थिति और अंतकरण यानी लय, तीनों ही आप में, तीनों संज्ञाएं हैं और आप में समावेश पाते हैं, तीनों ही समा जाती हैं संज्ञाएं। सृष्टि यानी उत्पत्ति, उत्पत्ति को सृष्टि कहते हैं, सृष्टि को उत्पत्ति कहते हैं। ये इनको ब्रह्मा ये संज्ञा दी गई है, स्थिति को विष्णु संज्ञा दी गई है और लय को अंतकरण यानी लय उसको शिव संज्ञा दी गई है। और तीनों संज्ञा उत्पाद व्यय तो ध्रुव के आधार पर हुआ करता है, इसलिए आप ध्रुव में तत्व हैं विष्णु भगवान, आप में दोनों समा जाते हैं, आप ही सब कुछ है। ये इसका परमार्थ बताया गया है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये पदार्थ का जो स्वरूप है परिवर्तनशील होते हुए दिखाए, ये आशय त्रिपदी ने तीर्थंकरों ने बताया है। गंधर्वों को तीर्थंकरों ने जो उपदेश किया था यही था। इतने मात्र के आधार पर द्वादशांगी की रचना गंधर्वों ने की थी, ये कथन जैन सिद्धांत बतलाता है। तो यही इसी कथन को उसी रूप में ब्राह्मण संस्कृति ने स्वीकार किया है। तो ये ब्रह्मा यानी जो उत्पाद क्रिया होती है उसको ब्रह्मा ये संज्ञा दी गई है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, क्योंकि योग वासिष्ठ ग्रंथ में काल प्रकरण में यह बतलाया गया है कि काल कहना कराल अनेक ब्रह्मा जी को अपने उदय में समा बैठा है, अनेक विष्णुओं को सहा कर गया और अनेक शिव जी का संहार कर दिया। बड़ा विचित्र है काल। ये ब्राह्मण संस्कृति का सबसे गौरव प्रधान योग वासिष्ठ ग्रंथ है, जिसकी शैली देखते हैं तो जैन दर्शन से समन्वय करना चाहें तो आसानी से हो सकता है। ऐसी और जोरदार उसमें उपदेश पद्धति है। वैराग्य प्रकरण इतना अच्छा लिखा हुआ है कि पढ़ने वाले के हृदय में वैराग्य की लहर फैल जाए, इतना पावरफुल ऐसा ही काल प्रकरण है। यानी संसार की अनित्यता बतलाने का ही उसमें उद्देश्य है। मूल पात्र हैं भगवान राम। जब 16 साल की अवस्था में प्रवेश करते हैं तब भगवान राम को देशाटन करने की भावना पैदा हुई, और इसलिए कि राजसत्ता स्वीकार करने से पहले मैं परिस्थिति समझ लूं कि देश की क्या परिस्थिति है। देशाटन करते करते संसारिक परिस्थितियों का गहरा चित्र सामने आया। उस पर से एक अत्यंत उदासीन हो गए, इतना उदासीन हो गए कि घर आने के पश्चात न किसी से बोलते हैं, न कुछ खाते हैं, न पीते हैं, न किसी के सामने देखते, बिल्कुल उदासीन। आसन के ऊपर बैठा हुआ, उस पर उपसर्ग लगा, उदासीन शब्द बना, यानी आसन से उठ जाना। उदासीन कि देह रूप आसन में बैठे हैं और मानते हैं कि मैं पुरुष हूं और मैं स्त्री हूं। तो पता चला कि ये तो बिल्कुल झूठ बात है, ये तो आसन न्यारा और बैठने वाला न्यारा है। उस आसन के ऊपर से उठ जाना उदासीन है, बिल्कुल उदासीन हो गए भगवान। कुटुंब वाले सभी समझा करके थक गए, हार गए। अखिल गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की गई, अब आपके सिवा और कोई राम जी को समझा नहीं सकते, कृपा करके आप कुछ उन्हें बोध दें। वशिष्ठ गुरु पढ़ा रहे हैं और सभी को बता दिया। केवल 2 गुरु शिष्य रहे हैं और फिर गुरु ने
प्रारंभ किया वेद का, उस पर से वे बोलने लगे और कहने लगे, यानी वे कहते हैं क्या चाहते हैं आप? गुरु कहते हैं आप चाहते क्या हैं? तब उनके मुख से ये ध्वनि निकली, नाहं रामो न मे वांछा कामेषु न च मे मन शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वापन्येव जिनो यथा। हे राम जी, आप क्या चाहते हैं? तुम्हें राम नहीं है। राम तो उसे कहते हैं जो निज स्वरूप में रहे। मैंने अब तक प्रवेश नहीं किया है, स्वरूप रमणता नहीं है, इसलिए मुझे जो राम कहा गया है वो बराबर नहीं है। न हम राम न मे वांछा कामेषु, मेरा मन किसी भी काम भोग में लगता नहीं है, इसलिए कोई भी विषयों की मुझे वांछा नहीं है। एक जबरदस्त अभिलाषा है, क्या? स्वात्मन्येव जिनो यथा शांति मास्तातुमिच्छामि, मैं अपनी आत्मा में शांति को स्थापन करना चाहता हूं। कैसे? जैसे जिनेश्वरों ने अपनी आत्मा में शांति को स्थापन करते हैं। ये योग वासिष्ठ हस्तलिखित कृतियों में लिख है, मुद्रित में है, रहा या नहीं भगवान। तो ये गुरु शिष्य के संवाद रूप में ये ग्रंथ का निर्माण है, ये पात्र हैं जो, और अद्भुत शिक्षा है। हम लोग संप्रदाय भेद के कारण एक दूसरे के साहित्य को देखना परहेज करते हैं। दृष्टि यदि सम्यक हो तो हमारे लिए सम्यक है, हमें तो सार लेना है, तो सबकी पहुंच नहीं। इसलिए कथनचित वारी बंदी के कारण कोई इनकार भी कर देते, पर शिक्षा लेने के लिए विश्व खुला है, खुला है हमारे सामने। तो ये जैन दर्शन से बहुत से साम्य सिद्धांत रूप में उसमें प्रेषण भी है। ये काल प्रकरण में बताया है कि इस काल पराल में अनेक ब्रह्मा जी को, अनेक विष्णु और अनेक शिव जी को उधर में सरा, कितना करा। ये पद है, ये तो स्वीकार करना पड़ता। तीनों पद हैं, व्यक्ति विशेष नहीं, और ये पद की स्थापना ये सत्य के उत्पाद व्यय और द्रव्य को लेकर के की गई है। ये त्रिपदी के रूप में तीर्थंकरों की शैली है। ये शैली पर्यायंतर होकर के प्रतीक उपासना में ये आकाश को लेकर के खड़ी हुई है। तो ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ब्राह्मण संस्कृति के आराध्य देव, उनसे कैसे जैन दर्शन का मेल हो सकता है? तो ये बतलाया कि भगवान विष्णु ने ऋषभदेव जी के रूप में अवतार धारण किया। तो भगवान ऋषभदेव जी और भगवान विष्णु अभिन्न ठहरे, अलग कहां ठहरे? इसी तरह विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का आविर्भाव बताया। तो नाभि महाराजा के पुत्र ऋषभदेव जी, मतलब के नाभि से उत्पन्न हुए। व्यवहार में हम कहते ही हैं उनका बाप कौन? नाभि महाराज। उसको शैली वेद से बतलाया गया, प्राशय तो वही। तो नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी उन्हें ही ब्रह्मा ये संज्ञा दी गई है, क्योंकि चतुर्मुख ब्रह्मा जी संवत्सर में विराजमान होते थे। जब बाकी की तीनों ही दिशा में
वैसी ही आकृतियों का दिव्य शक्ति वाले सर्जन करके और स्थापन करते थे और चतुर्मुख चारों तरफ दिखाई पड़े। अतः चतुर्मुख ब्रह्मा जी ये संज्ञा दी गई है। सरस्वती के पिता ये ब्राह्मी लिपि इत्यादि अपनी पुत्री ब्राह्मी को प्रथम सिखाई। यही सरस्वती संज्ञा उनके और उनके पिता है। इस न्याय से ब्रह्मा और ऋषभदेव दोनों अभिन्न व्यक्ति ठहरे। तो गया संबंध भगवान शिव जी के साथ बहुत मेल ऋषभदेव जी का। शिव संहिता में ये बतलाया गया है कि भगवान शिव जी ने ऋषभदेव जी के रूप में अवतार धारण किया। ये स्पष्ट रूप में बतलाया। तो देखिए, भगवान शिव जी के सम्मुख कौन बैठा है? बैल, नंदी। वहां उनकी मूर्ति के चरणों में भी ये बैल की आकृति खुदी जाती है। दोनों के लांछन हो गए। भगवान शिव जी का तपोभूमि स्थान कैलाश और भगवान ऋषभदेव जी का भी कैलाश निर्वाण धाम। उस कैलाश पर्वत को व्यवस्थित करके 8 पाद के रूप में बना दिया गया। इसलिए दूसरा नाम औपचारिक रूप में अष्टापद पड़ा है। आज भी दिगंबर शैली से भगवान ऋषभदेव जी का निर्वाण धाम कौन? तो कैलाश। ये प्रचलित है। सितंबर परिपाटी में बिल्कुल लुप्त सा हो गया है। अष्टापद शब्द रह गया है और कैलाश शब्द तो भूल गई है, उल्लेख तक मिल रहा है। और आज जो हिमालय में कैलाश शिखर है वही है भगवान का निर्वाण धाम, भगवान शिव जी का और भगवान ऋषभदेव जी का। ये निर्वाण भूमि के रूप में सिद्ध क्षेत्र है। कौन? कैलाश पर्वत। और महापुरुषों की कृपा से इस आत्मा को समाधि स्थिति में बर्फ के भीतर जो चीजें हैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। ज्ञानियों की कृपा से, अपने में तो कुछ नहीं है। उसमें 72 जिनालय है, 3 ऋषि है। ये 47 8 10 2 वंदिया जिनवा 24 सिद्धांत बुद्धांत बोलते हैं लोग प्रतिक्रमण सूत्रों में, सिद्धांत परिपाटी में। तो ये 47 8 10 और 2 ये जिन बिंब का क्रम नहीं किंतु जिनालय का क्रम है। ये बर्फ के भीतर मौजूद है। हिमालय प्रदेश 1500 मील की विस्तार में है शिखरमाला। उनमें से केवल एक कैलाश शिखर ही ऐसा है कि चारों ओर से संकलन किया गया पहाड़ को। जैसे पुराने किले देखते हैं, साउथ देखते हैं पहाड़ के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई लश्करी आदमी, कोई शत्रु दल में चला जाए एक ही रास्ता रख करके बाकी सब समीकरण कर लेते हैं। दीवार की जैसे दीवार बना लेते हैं चारों तरफ से। ऐसे उस कैलाश की स्थिति है। ऊपर जाने के लिए कोई भी व्यक्ति न जा सके, रुकावट हो जाए, उसमें चारों ओर से 500 से 700 फीट हाइट तक दीवार जैसी दीवार, ऐसे पहाड़ रहते हैं। तो यहाँ कट कर दिया, दीवार की बना दी और
फिर जो ऊपर के बाद में ऐसा समीकरण किया कि बन गई पायरी। ऐसे 8 में चोटी को आखिरी 8वां है। और काटने का प्रयोजन क्या है? उस उन जिनारों में रत्नमय बिंब है। उन रत्नों की कांति सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। ये आत्मदृष्टि से देखा गया है, अंतर की ज्योत से देखा गया है प्रत्यक्ष कि ये प्रकाश की वहां आवश्यकता नहीं है। इतने वो जल प्रकाश है बिंब। और देश काल परिस्थिति परिवर्तनशील होने के नाते कि अवकर्षणी काल कर्ता काल उन चीजों की सुरक्षा के हेतु ये किया गया तो ऊपर कोई जा न सके। जाने वाले शक्ति संपन्न हो वो नुकसान करने वाले नहीं, और जो दूसरे जाए तो संभव है नुकसान कर बैठे। इसलिए वो चीजें उसमें है, बर्फ के अंदर है। उसका थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं। अष्टापद के नाम से रोज नमस्कार करते हैं कैलाश को, ऋषभदेव की निर्वाण भूमि को प्रकारांतर के रूप में थोड़ा वर्णन कर दूं। जो देखा है साथ में पायरी यानी मंजिल कहो, वहां किला है, बाउंड्री है, पर है। ये पहाड़ आज भी कैलाश को परिक्रमा करने के हेतु कई सन्यासी आदि वैदिक परंपरा के गए हुए, उनमें से कुछ हमें मिले। उनसे वार्तालाप से ये मालूम हुआ कि 32 से 40 मील का विस्तार परिक्रमा में लगता है। प्रदक्षिण जिसको कहते हैं, ये 32 से 40 मील का संवाद है। मूल शिखर को यानी पहाड़ को छोड़ करके 5 मील जरा दूरी रह करके प्रदक्षिणा दी जाती है, क्योंकि भीतर की साइड में जाए तो रूई जैसा बर्फ की वृष्टि सदैव बनी रहती है और सांस रुक जाता है उस और जाए। वो जो खाई का भाग बनाया गया था वो विस्तार चारों ओर जैसे ज्यों का त्यों मालूम पड़ता है। तो ये भाग छोड़ करके प्रदक्षिणा देते हैं। और ऊपर का भाग कैसा है? जैसे कि कोई मंदिर का गुंबद हो, उस प्रकार का ठीक कटिंग है, यानी उसके ऊपर तरफ का आकार भी ऐसा ही है। तो ये 7वां हिस्सा जो ऊपर का है, वहां चारों ओर बाउंड्री बंधी हुई है। पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर प्रवेश द्वार है बाउंड्री का, और 7 में से 8 में इसके में जाने के लिए पायरियां लगी हुई हैं। बाकी नीचे कहीं पायरियां नहीं है। और एक एक पायरी हमारे एक आदमी के बरोबर है। आज 9 इंच की पायरी बनाते हैं, कहीं 6 इंच की बनाते हैं। 9 इंच से ज्यादा तो फिर अनुकूल नहीं पड़ती। तो उस जमाने के आदमियों के लिए जो पायरियां हैं वो पुरुष प्रमाण है, आज के पुरुष प्रमाण। केवल 8 पायरियां 7 से 8 जाने के लिए। 8वां जो आखिरी सोच है उसको समीकरण किया गया है। बीच में प्रासाद है बहुत उत्तम, जिसकी दीवारें बहुत चौड़ी और जिसका प्रवेश द्वार, मंदिर में प्रवेश द्वार विस्तार चौड़ा कितना है कि 2 गाड़ियां साथ में आप लेकर के जा सकते। दोनों तरफ बाहर छोटे छोटे कोतरे हैं, उस पर पत्थर के हाथी बहुत बड़े बना करके वहां पर खड़े कर दिए गए हैं। सूर्य में पुष्प मारा पुष्प है कमल का पसबल करा। मंदिर के आगे थोड़ा आगे एक वृक्ष, ये बतलाया जा रहा है कल्पसूत्र में कि गणधर गौतम आत्मलब्धि से जब गए थे
रात्रि उस वृक्ष के नीचे गए तो सैंपल भी मौजूद है बर्फ में, क्योंकि बर्फ में लाखों वर्षों तक जो चीज जैसी है वैसी की वैसी रह सकती है, वो आकार ज्यों का क्यों रहता है, वो मौजूद है। मंदिर में प्रवेश करने से तलभाग मई मंदिर है, और जो कला है वो कला यहां नजर में नहीं आती कोई मंदिर हो। इस प्रकार की कला है प्राचीनतम। सामने वेदी है जैसे केसरियानाथ जी, वो इतनी सी वेदी ऊंची है, उसके ऊपर एक ही भगवान ऋषभदेव का बिंब है और चरण है बस, और कुछ नहीं है। मूल मंदिर यही उन्हीं की मूर्ति और चरण। मूर्ति है हीरे की और वो है पुरुष प्रमाण, इतना है। ऐसे तो अपने अपने मान प्रमाण के हिसाब से संकेत करते हैं, पर ये देखी हुई बात है कि ये इतनी है और इतना उसमें से प्रकाश, आंख में आंख मिलने पर इस आत्मा को जो रोशनी प्रकट हुई है, कोटि चंद्र सूर्य भी उसके सामने तुच्छ है। ये अनुभूति की बात बता रहा हूं साहब, लिखी हुई नहीं, सुनी हुई नहीं, अनुभूति। और इतना वहां का अद्भुत वातावरण है, दिव्य वातावरण। मंदिर के बाहर, मंदिर की रचना बाहर से देखें तो सच्चे मोती का प्लस्तर लगा हुआ हो, ऐसे कोई रत्नों की क्वालिटी के, सामान्य क्वालिटी के रत्न उन्हीं से ही वो बना हुआ है। बना रहे वो है सिंह निषादी शेर, अगला दो पैर ऐसा ही रख करके और पीछे दोनों पैरों पर बैठ जाता है तो आगे ऊंचा और नीचा। भगवान जहां विराजमान है वहां नीचा, इस तरीके से इसको कहते हैं सिंह निषादी। इस प्रकार मूल मंदिर। अच्छा, अब पायरियां करने के बाद दाहिनी ओर एक मंदिर, ये दो इस प्रकार के एक सैंपल जैसे हैं। उत्तर दिशा में एक श्रेणी में 8 है जिनालय, और मूल मंदिर की चारों कोनों में थोड़े दूर दूर ऐसे 4 मंदिर हैं। ये 7, 8 और 2 8वीं मंजिल पे हैं।